भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है। इसके खिलाड़ी को लोग भगवान मानते हैं। क्रिकेट इतिहास में अगर भारत की बात करें तो बहुत ही सुनहरा इतिहास तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशक में हमने यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया है। पहले भारत भारत के बाहर जाता था तो मैच हार के आता था, लेकिन अब का सिचुएशन बदल चुका है। अब हम जहाँ भी जाते हैं तो भले सीरीज ना जीते, लेकिन उस सीरीज में एक दो टेस्ट मैच के जीत के ही आते हैं। आज मैं तीन आपको एक ऐसी जीत के बारे में बताऊंगा भारतीय इतिहास का, जिससे क्रिकेट को बदलने में बहुत ज़्यादा हमें मौका मिला है। इस लिस्ट पे पहले नंबर का वो मैच है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जा रहा था 1998 में। ये फाइनल में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने अपने 48 ओवर में 315 रन का टारगेट दिया। दोस्तों, उस दौर में अगर 250 रन भी बन जाता था तो उसे डिफेंड किया जाता था, लेकिन पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे 314 रन बनाए, भारत को 315 रन का टारगेट दिया, जिसमें सईद अनवर 140 और इजाज अहमद ने 117 रन का योगदान दिया। उस मैच में हरविंदर सिंह ने 3 विकेट लिए थे। अब टारगेट भारत के सामने तो बहुत पहाड़ जैसा टारगेट था, 315 रन का लक्ष्य 48 ओवर में। तो यहाँ पे सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करने आए और दोनों ने धाकड़ बल्लेबाजी की। सौरव गांगुली 124 रन बनाए, रॉबिन सिंह फर्स्ट डाउन उतरे थे, 82 रन बनाए, लेकिन अंतिम ओवरों में भारत की स्थिति खराब हो गई थी और आखिरी 2 बॉल पे जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। और उस बीच ऋषिकेश कानिटकर आए और वहाँ पे उन्होंने सकलेन मुश्ताक की गेंद को चौका लगा के वो मैच भारत के नाम कर दिया। ऋषिकेश कानिटकर को उस मैच के बाद हर कोई जानने लग गया। ये जीत इसलिए भी अहम थी क्योंकि उस एरा में, हम 2000 के पहले की बात कर रहे हैं, उस एरा में अगर 300 रन 280 रन कोई बना लेता था तो जीत की गारंटी होती थी। उस समय 315 रन चेस करना उस समय का रिकॉर्ड था और उसके बाद से भारतीय टीम में 300 रन का टारगेट भी चेस करना अब आम बात हो गई, तो ये जीत का बहुत महत्व है। इस लिस्ट पे सेकंड नंबर का मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कलकत्ता ईडन गार्डन में खेला गया 2001 का वो टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट के बाद इंडिया हिस्ट्री पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि इस टेस्ट में ऐसा कुछ हुआ था कि लोग आज तक 20 साल बाद भी इसे याद करते हैं और इसे ही नंबर 1 टेस्ट हमारे भारत इतिहास का जीत लिहाज से कहा जाता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। उसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 171 रन ही बनाए और उसे फॉलो ऑन खेलने को मजबूर कर दिया गया। उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया, क्योंकि जो चौथे दिन भारत का विकेट ही नहीं गिरा। चौथे दिन राहुल द्रविड़ और बीवीएस लक्ष्मण ने एक ऐसा यादगार पारी खेली कि इतिहास बन गया। बीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन बनाए और राहुल द्रविड़ ने 180 रन की पारी खेली। दोस्तों, इससे पहले इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि कोई टीम फॉलो ऑन देने के बाद हार चुकी थी और यहाँ पे फिर तो कारनामा इंडिया ने करके दिखाया, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फॉलो ऑन दिया, फॉलो ऑन के लिए फोर्स किया। उसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 657 रन बनाए और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दिन या तो मैच बचाने के लिए खेलना था या ड्रॉ करने के लिए। तो उसके बाद हरभजन सिंह ने घातक गेंदबाजी की, सचिन ने भी वहाँ पे योगदान दिया और भारत वह मैच 171 रन के बड़े मार्जिन से जीत लिया। और पूरे क्रिकेट इतिहास में दूसरा बार ही ऐसा हुआ कि किसी टीम ने फॉलो ऑन दिया और वो मैच वो टीम हार गई। तो इससे बड़ी बेइज्जती की बात ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या हो सकती थी। ये जीत इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 टेस्ट मैच जीत के वो विजय रथ पे सवार थी, और इसलिए भी अहम है क्योंकि इस सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम हार चुकी थी और वो सीरीज से बिछड़ रही थी। स्टीव वॉ एंड कंपनी का सपना था कि भारत में जाके हम टेस्ट जीते, लेकिन उस सीरीज में इंडिया ने 2-1 से पाकिस्तान को पिटाई लगाई और स्टीव वॉ का सपना चकनाचूर कर दिया। इस लिस्ट पे तीसरे नंबर का जो मैच है वो तो इतिहास बन के रख गया। इसमें बदला ही मकसद था, इसमें बदला ही सब कुछ था। ये हम बात कर रहे हैं नेट वेस्ट सीरीज के फाइनल का मैच। वो यादगार पल, भारत की सबसे बड़ी जीत हम आज भी कह सकते हैं। दोस्तों, वो दौर जब सौरव गांगुली की टीम थी, हम हमेशा फाइनल पहुंचते थे और फाइनल में हार जाते थे। इस बार भी वही मर्तबा फिर से दोहराने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन हमारे इंडिया में 2 सुपरस्टार का जन्म हुआ, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह का। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 324 रन बनाए और भारत को 325 रन का टारगेट दिया। ये मैच से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट और बताता हूं कि उस सीरीज से पहले
इंग्लैंड इंडिया आई थी और इंडिया 6 मैच की सीरीज से 2-1 से आगे थी, लेकिन 3-1 से आगे थी, लेकिन एंड्रू फ्लिंटॉफ वहाँ पे शानदार गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए आखिरी 2 मैच जीते और सीरीज 3-3 से बराबर हो गए। और वहाँ पे एंड्रू स्ट्रॉस ने शट निकाला था, उसका भी बदला लेना था। फिर नेटवेस्ट का फाइनल आया, 325 रन चेस करने भारतीय टीम उतरी, लेकिन 145 रन के अंदर उसके 5 विकेट खिलाड़ी आउट हुए थे और मैच नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि उस दौर में 300 रन के प्लस चेस करना बहुत ही नामुमकिन सा टारगेट था और भारत के 5 विकेट शुरू में ही गिर गए थे। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया, आप सबको पता है, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, उन दोनों ने मैच जिताया। और उसके बाद सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स के बालकनी मैदान में आपने देखा कि शट लहराते हुए फ्लिंटॉफ को अपना बदला लिया और उन्होंने भी खून का बदला खून से लिया। तो इस तरह से ये 3 जीत हमारे भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण है, जिसके कारण हमने और अग्रेसिव मैच करना सीख गए।